सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है ट्रायल बैलेंस। तो इस वाले चैप्टर की जितने भी बेसिक हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारे के सारे हम वन शॉट इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने इस वाली वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो अगर आपको ये वाला चैप्टर प्रिपेयर करना है तो आप ये वीडियो लास्ट तक देख लो, आपका चैप्टर पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा और आप एग्जाम के अंदर इस वाले चैप्टर को पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है। देखो, अभी तक तो आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले हमारे पास आता है सोर्स डाटा या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट। उसके बाद उससे हम बनाते हैं जनरल एंट्रीज या उससे हम करते हैं जनरल एंट्रीज। उससे हम बनाते हैं लेजर। फिर उससे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, टीबी का मतलब ट्रायल बैलेंस। और लास्ट में हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। ये सारे के सारे चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहले सोर्स डाटा, जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। इस तरीके से हम चलते हैं। ये सारे के सारे हमें चैप्टर पढ़ने हैं। इस बार हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? ट्रायल बैलेंस। जनरल एंट्री सब पढ़ लिया। सोर्स डॉक्यूमेंट तो कुछ भी नहीं होता, बिल होता है। बिल होता है ये तो जिससे हमें पता चलता है ट्रांजैक्शन हुई है। सबसे पहले हमने जनरल एंट्री पढ़ा, उसके बाद हमने लेजर पढ़ा और आज हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? ट्रायल बैलेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस का सबसे पहले फॉर्मेट क्या होता है। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस हमारा कुछ यहाँ पर दिखता है। सबसे आसान तो ट्रायल बैलेंस ही होता है, मतलब पूरे सिलेबस में सबसे आसान चीज़ ट्रायल बैलेंस है आपकी। ये हमारा कुछ इस तरीके से ट्रायल बैलेंस लिखता है। यहाँ हम लिखते हैं अमाउंट और यहाँ पर भी हम लिखते हैं अमाउंट। इधर की साइड हमारे पास आता है डेबिट अमाउंट, इधर की साइड हमारे पास आता है क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम लिखते हैं पर्टिकुलर। अभी आपको याद होगा कि हम क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। तो आपको अगर कभी भी चैप्टर पढ़ने हैं तो सीक्वेंस पे पढ़ना। सबसे पहले जनरल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। तो अब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले जनरल एंट्री की, फिर लेजर बनाया। लेजर की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो हमने लेजर कैसे कैसे बनाए थे अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो हमारे पास सपोज ये अकाउंट थे। क्या थे? इस टाइप के हमारे पास कुछ अकाउंट्स बनते थे। किसके अंदर? लेजर के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते थे? यहाँ पर हमने सपोज लिखा कैश अकाउंट और यहाँ पर हमारे पास था बैंक अकाउंट। क्या था? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या फिर फर्नीचर अकाउंट। क्या था हमारे पास? फर्नीचर अकाउंट था। ठीक है, सपोज मैंने फर्नीचर खरीदा था तो मैंने एंट्री क्या की थी? फर्नीचर टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। क्या की थी? फर्नीचर टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। और यहाँ पर लिखा था बाय फर्नीचर 10,000 रुपये। किधर लिखा था? इधर लिखा था। तो ये क्या हो गई थी मेरी? इस तरीके से मेरी एंट्री हो गई थी। उसके बाद लास्ट में मैंने क्या किया था? इनको इक्वल किया था। तो यहाँ पे मेरी एंट्री क्या थी? यहाँ पर मेरी बड़ी साइड थी 10,000। यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा था? 10,000। और यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा? 10,000। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? टू बैलेंस सी डी। इसी तरीके से तो हमने लेजर में किया था, इसीलिए लेजर चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ लेना प्लीज़, जब भी आपके समझ में आएगा ये। तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा? 10,000। और यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा? 10,000 लिखा। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? बाय बैलेंस सी डी। और यहाँ पर क्या आ गया? 10,000 आपका बैलेंस आ गया। अब मैं आपसे क्या बोलता हूँ, ये जो दो बैलेंसेस आपके पास आई है ना यहाँ पर, कौन सा? 10,000 वाला और 10,000 वाला। ये वाले बैलेंसेस हमें पूरी लेजर से कुछ नहीं लेना। हमें सिर्फ क्या लेना है? ये जो लास्ट में हमारे पास बैलेंस बचे हैं वो वाले बैलेंसेस लेने हैं। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा? 10,000 बचा। कौन से अकाउंट में? कैश अकाउंट में। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट। ठीक है, इसके बाद इसका बैलेंस कौन सा कितना बचा? 10,000 रुपये बचा। किधर की साइड बचा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किधर की साइड बचा। तो देखो, हमारी कौन सी साइड होती है? ये होती है हमारी डेबिट साइड और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। तो ये किधर की साइड आपका दिख रहा है? डेबिट साइड ये आपका दिख रहा है। लेकिन जब ये ओपनिंग बन जाएगा, यानी कि अगली साल चला जाएगा, भाई ये तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ये तो हमें पता है ना कि ये क्या है? हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ये क्या होता है? अगली साल यहाँ पर चला जाता है। क्या बन के? ओपनिंग बैलेंस बन के। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? टू बैलेंस बी डी।
क्या आ जाता है, टू बैलेंस बी डी। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा क्या होगा, इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा कौन से वाला, ये वाला ओपनिंग बैलेंस होगा। ये कौन सी साइड आपको दिखाई देगा, ये कौन सी साइड दिखाई देगा, क्रेडिट साइड आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा, क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, हमारी क्रेडिट साइड होती है। इसी तरीके से हर अकाउंट में ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो ये वाला बैलेंस आपको कौन सी साइड दिखाई दे रहा है, क्रेडिट साइड आपको दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, क्रेडिट साइड लिख दोगे, कितना, 10,000। क्या लिख दिया आपने, क्रेडिट साइड लिख दिया 10,000 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका ये वाला अकाउंट है, ये वाला में भी क्या चला जाएगा, ये भी अगली साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस बी डी, यहाँ पर सॉरी बाई आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, टू बैलेंस बी डी, यहाँ पर भी कितना आ गया, 10,000। ये क्या हो गया, अगली साल का ओपनिंग हो गया। ये क्या हो गया, 10,000 अगली साल का ओपनिंग हो गया। तो हमें किस चीज़ से मतलब है, हमें पूरी दुनिया में किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ इस वाली चीज़ से मतलब है, ट्रायल बैलेंस बनाते हुए 10,000। तो ये कौन सा अकाउंट है, ये है फर्नीचर अकाउंट। तो हमने यहाँ पर लिखा फर्नीचर अकाउंट, चाहो तो आप लिख दो, चाहो तो मत लिखो। यहाँ पर लिखा फर्नीचर, और इसका अमाउंट कितना है, 10,000। जो ओपनिंग बैलेंस है इसका कितना है, 10,000। कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। तो यहाँ पर क्या आपने लिख दिया, डेबिट साइड 10,000। इधर की साइड कुछ आएगा, नहीं आएगा, इधर की साइड कुछ आएगा, नहीं आएगा। फिर आप इसका टोटल कर दोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये भी 10,000 आ गया और ये भी 10,000 आ गया। यानी कि आपका ये जो ट्रायल बैलेंस का लास्ट का टोटल है ना, कौन से वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन सही है। ये 10,000 और ये 10,000। हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें ना इस तरीके के अकाउंट दिए जाएंगे, इस तरीके के हमें अकाउंट दिए जाएंगे। हमें क्या करना है, इसमें से कुछ नहीं करना, इसका ओपनिंग बैलेंस देखना है। ओपनिंग बैलेंस ये होता है, कौन सा होता है ओपनिंग बैलेंस, ये वाला होता है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10,000 है। कौन सा अकाउंट का है, इस वाले अकाउंट का है। कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। सबसे पहले हमने लिखा अकाउंट का नाम किसका था, कैश का था, ठीक है। कितने रुपए था, 10,000 था। कौन सी साइड था, क्रेडिट साइड था। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10,000, कौन सी साइड लिख दिया, क्रेडिट साइड। कितना सिंपल है। फिर हमने देखा क्या, फर्नीचर अकाउंट, हमने यहाँ लिख दिया फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए है, 10,000 है। कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। तो हमने यहाँ लिख दिया 10,000 डेबिट साइड। इतना सिंपल है ट्रायल बैलेंस बनाना। और इनका जब हम टोटल कर देंगे, इस वाली साइड का और इस वाली साइड का, तो 10,000 10,000 क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है ना, आपका ये जो टोटल होता है ये इक्वल नहीं आता, कभी कभी इक्वल नहीं आता। भाई देखो, हम भी ह्यूमंस है ना, जो अकाउंटिंग करता होगा उससे क्या गलती नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स उससे गलती हो सकती है। अगर वो हाथ से हैंड राइटिंग हाथ से कर रहा होगा, मतलब अपने हाथ से कर रहा होगा, कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर रहा होगा, लैपटॉप कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहा होगा, तो उससे भी गलती हो सकती है। बहुत आसानी सी बात है। सपोज यहाँ पे क्या हो गया ना, आपका जो बैलेंस है वो 10,000 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपका एक और आ गया बैंक, यहाँ पर आपका बैंक आ गया, और 1,000 यहाँ पर आ गया। तो ये 11,000 हो गया और ये 10,000 हो गया। अब आप देखोगे तो ये दोनों इक्वल नहीं आए, ये 11 आया और ये 10 आया। क्या क्या आया, ये 11 आया और ये 10 आया, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं आए। अब ये दोनों इक्वल नहीं आए, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कि कुछ ना कुछ हमसे गलती हुई है। ये तो हमें पता चल गया कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो हमें क्या देखना है कि अब ना, जब हम साल के एंड में बैठे हुए हैं तो हम गलती नहीं देख सकते। भाई कितनी सारी ट्रांजैक्शन की हम गलती कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ गलत हुई थी। इतनी सी चीज़ गलत हो सकती है, 1,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम इस 10,000 को काट के 11,000 लिख देंगे, और यहाँ पे जो 1,000 कम पड़ रहा था उस 1,000 को हम अपने हाथ से लिख देंगे, और उसको किसके अंदर डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल देंगे। किसके अंदर डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल देंगे। देखो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया, देखो वैसे तो यहाँ पर ये जो है, ये और ये साइड इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी नहीं आई, कभी ये साइड इक्वल नहीं आई। तो जोन सी भी साइड ज़्यादा है, ये कौन सी थी, 11,000 यहाँ पे ज़्यादा थी, तो 10,000 को काट के मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर 11,000 रुपये लिख दिया, और 1,000 रुपये जो यहाँ पर कम पड़ रहे थे, 1,000 रुपये जो यहाँ पर कम पड़ रहे थे, उसको मैंने डाल दिया सस्पेंस अकाउंट के अंदर। किसके अंदर डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट के अंदर वो वाले 1,000 रुपये मैंने डाल दिए। तो ये क्या बन गया, मेरा ट्रायल बैलेंस बन गया। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसके अंदर सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट निकालना पड़ सकता है। तो ये क्या हो गया, आपका ट्रायल बैलेंस हो गया। यही था आपके चैप्टर में। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक बार मैं पूरा चैप्टर रिवाइज आपको करा देता हूँ।
सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है, जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। हम क्या करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट से जनरल बनाते हैं, जनरल से क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, लेजर की हेल्प से क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और हमें इस चैप्टर के अंदर ट्रायल बैलेंस ही बनना है। तो सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट बताया क्या, ट्रायल बैलेंस यहाँ पर ऐसे आता है, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला जो ये लेजर होगा ना, उसकी हेल्प से हम बनाएंगे। आपने बोला लेजर की हेल्प से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि इनका ओपनिंग बैलेंस आप निकाल के रख लेना। क्या निकाल के रख लेना, ओपनिंग बैलेंस, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुई होगी वो निकाल लेना। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना, और क्लोजिंग बैलेंस को फिर अगली साल दूसरी साइड ओपनिंग बैलेंस के तौर पे आप ऐसे रख लेना, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। आपने बोला सर ठीक है, हम ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर निकाल लेंगे। मैंने बोला अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट है। तो कैश अकाउंट यहाँ पर लिखना, कितने रुपए है कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, 10,000 रुपये। कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। तो कैश यहाँ पर लिखा, 10,000 रुपये यहाँ पर लिखा, कौन सी साइड लिखा, क्रेडिट साइड लिखा। मैंने बोला ठीक है। इसके बाद फर्नीचर अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस 10,000 है, किधर की साइड है, डेबिट साइड है। तो फर्नीचर अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस 10,000 है, किधर की साइड है, डेबिट साइड है। ये भी आपने लिख लिया। इसके बाद मैंने आपसे बोला कि कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर तो आ रहा है 11,000, यहाँ पर तो आ रहा है 10,000। वैसे तो दोनों इक्वल आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 11,000 आ रहा है, यहाँ पे 10,000 आ रहा है। आप परेशान हो गए, यार 1,000 की गलती क्या आई। तो मैंने बोला 1,000 की गलती मत ढूंढो, गलती ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये 11,000 आया ना, तो सबसे पहले तो 10,000 को काट के यहाँ पर भी 11,000 लिखो। आपने बोला ठीक है, लिख दिया। मैंने बोला यहाँ पर 1,000 कम था ना, तो 1,000 अपने हाथ से लिख दो और उसे किसके अंदर डाल दो, सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल दो। तो कभी कभी आपको सस्पेंस अकाउंट के अंदर डालना पड़ सकता है, अगर आपकी दोनों साइड मैच नहीं होती तो। अगर दोनों साइड मैच नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या बोला गया है, सबसे पहले हमें बोला गया है कि लेजर अकाउंट हमको कुछ दी गए हैं, हमें उससे ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ये हमें बहुत सारे लेजर अकाउंट दिए गए हैं, हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो सबसे पहले मैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लेता हूँ यहाँ पर, या फिर वो वाला ले लूँ, नीचे वाला जो हमने बनाया था। चलो दोबारा ही बना लेता हूँ, छोटा सी तो है। ये एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है, एक यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ ट्रायल बैलेंस, पर्टिकुलर, यहाँ पर डेबिट अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट, और वो भी क्रेडिट। ठीक है, ये बन गया मेरा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। अब एक एक करके मैं बनाऊंगा। सबसे पहले मेरे पास क्या लिखा हुआ है, रावत कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रावत कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 60,000 है। कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा रावत कैपिटल अकाउंट। कौन सी साइड था इसका ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड था। कितना था, मैं ही भूल गया। रावत का बैलेंस कितना था, रावत का 60,000 रुपये बैलेंस था, क्रेडिट साइड था। तो 60,000 रुपये मैं यहाँ पर लिखता हूँ। कौन सी साइड लिखूंगा, क्रेडिट साइड लिखूंगा, क्योंकि इसका बैलेंस कितना था, क्रेडिट साइड था। ठीक है, इसके बाद पहला अकाउंट मेरा हो गया, तो पहले पे मैं टिक लगा देता हूँ। दूसरे पे मैं चलता हूँ, रोहन्स अकाउंट। रोहन का जो ओपनिंग बैलेंस है किधर है, 20,000 है, और किधर है, क्रेडिट साइड है। तो रोहन अकाउंट कितना है, 20,000 है। कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है, इसीलिए मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया। कितना आसान है, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें दी हुई है, जो उनसे अकाउंट करते चले जाओ, उस पर टिक लगाते चले जाना। यहाँ क्या है, मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस की पहचान कैसे हो रही है मुझे, बीडी से। कौन सी, बीडी से। ऊपर वाली बीडी नहीं, यहाँ पे दो दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लाइन खींचनी है, और जो सबसे नीचे वाला होगा उस वाले पे फोकस करना है। किस पे, उस वाले पे। क्यों, क्योंकि ये वाला जो क्लोजिंग बैलेंस है ये ही यहाँ पर आया हुआ होगा, ये वाला यहाँ पर आया हुआ होगा। तो आपको सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे फोकस करना है, वो भी लाइन से नीचे वाला, सबसे लास्ट वाला। जैसे ये तो ऊपर है, लेकिन सबसे लास्ट कौन सा है, ये वाला। तो बीडी पे आपको फोकस करना है। मशीनरी अकाउंट 17,000 है, डेबिट साइड है। तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पर लिखूंगा, डेबिट साइड है, 17,000 है, तो 17,000 डेबिट साइड लिख दूंगा। इस तरीके से मैं सारी की सारी एंट्रीज अपनी कर दूंगा। तो ये तो अब 5th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। राहुल्स अकाउंट। तो राहुल का अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड है, 20,000 रुपये है। तो सबसे पहले राहुल लिखता हूँ, 20,000 है, डेबिट साइड है। इसके बाद सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट यहाँ पर इन्होंने देखो टोटल करके नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे 70,000 है, तो हम यहाँ पर 70,000 लिख लेंगे।
उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सी डी हम यहाँ लिख लेंगे कितना, 70,000। अब इस वाले को कहाँ ले जाएंगे, इस वाले को नीचे ले जाएंगे, कहाँ, 70,000, और यहाँ पर मैं ले जाऊँगा टू बैलेंस बी डी। तो ये क्या बन गया मेरा, सेल अकाउंट बन गया। ओपनिंग बैलेंस आया 70,000, है किधर, क्रेडिट साइड, तो सेल अकाउंट 70,000 क्रेडिट साइड है, तो मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया। तो ये सेल अकाउंट भी मेरा ख़त्म हो गया। इसके बाद कैश अकाउंट मेरा आया। कैश अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, 43,000 डेबिट साइड है, तो कैश अकाउंट 43,000 डेबिट साइड, कैश अकाउंट भी मेरा हो गया। यहाँ पर वेजेस मैंने लिखा, वेजेस नहीं दिया हुआ तो वेजेस भी मैं कर लूँगा क्या, 5,000 यहाँ जाएगा, 5,000 यहाँ जाएगा क्या, बाय बैलेंस सी डी। अब इस वाले को मैं ओपनिंग में ले जाऊँगा, तो ओपनिंग में मैं ले जाऊँगा टू बैलेंस बी डी, कितना, 5,000। तो ये क्या आ गया, 5,000 आ गया। कौन सी साइड आया, डेबिट साइड। तो यहाँ लिखा मैंने वेजेस अकाउंट 5,000, कौन सी साइड, डेबिट साइड। इसके बाद मेरे पास क्या है, ये वाला हो गया मेरा, वेजेस हो गया, हाँ हो गया। इसके बाद आया मेरे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन भी नहीं इन्होंने दिया हुआ, तो यहाँ पर भी हम 30,000 कर लेंगे। टोटल 3,000 की बैलेंसिंग फिगर यहाँ बच जाएगी। बाय बैलेंस सी डी यहाँ आ जाएगा, टू बैलेंस बी डी यहाँ आ जाएगा, कितना, 3,000 रुपये। तो ओपनिंग बैलेंस किधर आया, 3,000, और किधर आया, डेबिट साइड, तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे, क्या आया, डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना आया, 3,000 डेबिट साइड, 3,000 आया डेबिट साइड। इसके बाद ये मेरा डेप्रिसिएशन का भी हो गया करके। अब लास्ट में हमारे पास बचा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट भी इन्होंने नहीं किया हुआ, तो 62,000 यहाँ पे टोटल है, 62, तो 62 इधर टोटल कर दूंगा, 62 इधर कर दूंगा। यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सी डी आ जाएगा। इसको ओपनिंग बैलेंस बनाऊंगा, क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बी डी आ जाएगा 62,000। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस 62,000 डेबिट साइड आया, तो परचेज लिख देंगे, कितना आया, 62,000 डेबिट साइड। अब हम इसको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, और अगर टोटल नहीं आया इक्वल तो हम मान लेंगे कि सस्पेंस अकाउंट बना हुआ है। फिर पहले मैं टोटल करके देखता हूँ दोनों का क्या आता है। ये भाई मेरा कैलकुलेटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 60,000, 20,000, ये तो मैं 7, 7, 14 और 1, 15, 1,50,000। तो यहाँ पर आया 1,50,000। अभी मैंने रफली लिख लिया ऐसे। यहाँ पर आया मेरा 17,000, फिर आया 20,000, फिर आया 43,000, फिर आया 5,000, फिर आया 3,000, फिर आया 62,000, यानी कि 1,50,000 यहाँ पर आया। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा दोनों इक्वल आया। तो यहाँ पर मैंने फाइनल लिख दिया 1,50,000। आप भी ना पहले ऐसे छोटा सा पेंसिल से लिख लिया करो, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी करने में। ये क्या हो गया, दोनों बैलेंस इक्वल हो गए। इसका मतलब मेरा ट्रायल बैलेंस क्या है, सही है। अगर मेरे इक्वल हो जाते हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि मेरा ट्रायल बैलेंस सही है। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, हमें क्या दिया जाएगा, लेजर दिया जाएगा, उससे हमें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। कितना आसान है बनाना, हमें बैलेंस दिए हैं, हमें सिर्फ पुट करना है, दोनों इक्वल आ जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस का चैप्टर भी क्या हो गया, ओवर हो गया।